खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजन पंडित। स्वागत है आप सभी का पीआरएच न्यूज में। बीते कल को प्रदेश का एक जिला बरेली दंगों की आग में जाते जाते बचा, और यह खबर आज की सबसे हॉट खबर है, सबसे टाइट खबर है। आखिर मामला क्या है और यह पूरी घटना के पीछे का कारण क्या है, यह घटना शुरू कहां से हुई, आज बात करेंगे इन सभी विषयों पर। परंतु एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। यदि मेरी वीडियो में कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, हम आपके उस कमेंट का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल बरेली में मौलाना तौकीर रजा के द्वारा आह्वान किया गया था एक प्रदर्शन के लिए, जिसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर के लेकर प्रदर्शन की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी थी और तौकीर रजा को मना किया गया था। फिर भी तौकीर रजा नहीं माने और इस प्रदर्शन के लिए लोगों का आह्वान किया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ जब इकट्ठा हुई तो भीड़ बेकाबू भी हो गई और पुलिस पर पथराव करने लगी। ताजा खबर यह भी आई है कि कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों में से गोलीबारी भी की, जिसमें लगभग 10 पुलिस वाले घायल हैं। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और काफी लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लोगों की शिनाख्त की जा रही है और गिरफ्तारियां अभी भी जारी है। लेकिन ये आखिर आई लव मोहम्मद का मामला क्या है और यह कहां से शुरू हुआ है, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि अचानक इस देश में ये आई लव मोहम्मद जैसी घटना क्यों होने लगी और इसके पीछे का कारण क्या है। तो मामला शुरू होता है कानपुर से, जहां 12 वफात जुलूस के दौरान मुस्लिमों के द्वारा एक बैनर लगाया जाता है ऐसी जगह पर जो कि रामनवमी के पारंपरिक जुलूस की स्थान था। पहली बार वहां पर एक पोस्टर टेंट में लगाया जाता है आई लव मोहम्मद के नाम से, जिस पर हिंदू जनमानस विरोध करता है और जाकर शिकायत करता है। फिर पुलिस उस टेंट को हटवा देती है। यह बात कुछ मुस्लिम भाइयों को अच्छी नहीं लगती है और वो इसका विरोध करने के लिए एक प्रदर्शन शुरू कर देते हैं कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर वार का। यह बात धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के और जिलों में फैलने लगती है और उसी के सीरीज में कल बरेली में यह प्रदर्शन तौकीर रजा साहब के बुलाने पर किया गया था, जिसमें आई लव मोहम्मद नाम को लेकर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो है मैटर। एक बात और कहीं ना कहीं से सुनाई पड़ रही है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर जो कि बरेली में लगा हुआ था, वहां कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। नाली से वह गेंद निकालने के बाद जब फिर से खेलने के लिए शुरुआत की गई तो वह गेंद जाकर उस पोस्टर पर लग गई, जो कुछ लोगों को नागवार गुजरी। इस बात से भी विवाद पैदा हुआ। ये तो वो कहानी है जो लगभग हर न्यूज चैनल आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं और हर सोशल मीडिया पर यह बातें छाई हुई। लेकिन इसके पीछे की और बहुत सी कहानियां हैं जो आपको जानना जरूरी है। कहानी का पहला सवाल यह है कि अचानक यह मामला इतना ज्यादा कैसे उठ गया, जिस प्रदेश में पिछले 7 साल में एक भी दंगा योगी सरकार में नहीं हुआ, वहां अचानक ये दंगों जैसे हालात क्यों पैदा हो गए और क्यों मुस्लिमों के अंदर ये सुरूर छाया हुआ है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर वार वो लगातार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्यों वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो इस दंगे को और भड़काने का काम करेंगे। सुनिए इन मोहतरमा का बयान जो बरेली दंगों के बाद आया है और ये क्या कह रही हैं, जरा इसको सुनिए। इस पे आपका क्या कहना है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ में खासकर ये जो आइला मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जा सके। ये मोहतरमा कह रही कि अब हम पूरे देश में सैलाब लाएंगे और लखनऊ में भी प्रदर्शन करेंगे। आपको एक बात समझनी चाहिए कि आज के कुछ दिन पहले जब नेपाल में जेनजी लोगों ने दंगा किया और वहां की सरकार को गिरा दिया और वहां नई सरकार का गठन हुआ, उसके ठीक 2 दिन बाद संजय राउत, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोगों ने एक बयान दिया था कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद आज उत्तर प्रदेश में और लद्दाख में ऐसी ही कुछ स्थितियां देखने को मिली और तुरंत न्यूज चैनल, जो कि कांग्रेसी न्यूज चैनल कहूं तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि मुझे सच कहने में कोई गिरोज नहीं है, उन्होंने तुरंत इस मामले को जेनजी से जोड़ते हुए न्यूज प्रसारित करना शुरू कर दिया कि जेनजी अपना काम शुरू कर चुका है, अब देश में नेपाल जैसे हालात उत्पन्न होने वाले हैं। लद्दाख में इसकी पहली झलक देखने को मिली। इसका मेरे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि आखिर क्या ये एकमात्र संयोग है कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव और संजय राउत जैसे लोग ये बयान देते हैं कि इस देश में भी नेपाल जैसे हालात उत्पन्न होंगे, ठीक उसी के 4-5 दिन बाद वास्तव में इस प्रदेश में, इस देश में नेपाल जैसे हालात उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। क्या यह एकमात्र संयोग है या इसके पीछे की सियासत की कुछ साजिश है? इस बात को हमें समझना होगा, लेकिन एक बात और समझनी होगी, इस देश के मुसलमानों को भी यह बात समझनी होगी कि जिस हिसाब से वह बातें कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो धमकियां दे रहे हैं, जैसा कि मोहतरमा का बयान मैंने आपको सुनवाया, जैसा कि बरेली की वीडियोस भी आपको दिखाना चाहता हूं, जिस तरह से मुसलमान पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया है, तो कुछ वीडियोस आपको देखना जरूरी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे, 10 साल, 8 साल, 12 साल के बच्चे पुलिस पे पत्थरबाजी करते हुए वीडियो में रिकॉर्ड हुए। किस तरह यह भीड़ पुलिस को ढकेलने का और एक तरीके से मारने का प्रयास करती हुई दिख रही है जब मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस। आखिर इस देश के मुसलमान, इस प्रदेश के मुसलमान दंगा क्यों चाह रहे हैं? क्या इससे उनका लाभ होगा? कि यह बात उन्हें समझ में नहीं आती कि ये सियासतदान लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये आपको भड़काकर दंगे में झोंक देंगे और फिर झेलना पड़ेगा आपके परिवार को, आपको, तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। एक बात आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए, मेरा निवेदन है मुस्लिम भाइयों से कि इस देश में योगी की सरकार है और योगी जी दंगे को किसी भी हालत में स्वीकार करने वाले नहीं है। परिणाम आपके साथ बहुत बुरे हो सकते हैं, आपका मकान जा सकता है, वो दंगे में नुकसान की भरपाई आपकी प्रॉपर्टी से भी की जा सकती है। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें। आपको आई लव मोहम्मद लिखना है, उसमें ना हिंदुओं को कोई ऐतराज है, ना इस देश की सरकार को कोई ऐतराज है, ना योगी जी को कोई ऐतराज। आप अपने घर पे आई लव मोहम्मद लिखिए, अपनी बाइक पर आप आई लव मोहम्मद लिखिए, अपनी कार पर आई लव मोहम्मद लिखिए, लेकिन पोस्टर लेकर भीड़ के साथ यदि आप दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो परिणाम वही होगा जो बरेली में हुआ और झेलना आपको पड़ेगा। आप एक तरफा अगर मुस्लिमों की बात करेंगे तो एक बात आपको समझनी होगी कि इस देश में आज भी हिंदू बहुमत और बहुसंख्यक है। आज भी 80% हिंदू जनमानस है भारत में। जिस दिन उसने यह ठान लिया कि हमें मुस्लिमों का साथ नहीं देना, हमें मुस्लिमों से कोई खरीदारी नहीं करनी, हमें मुस्लिमों से कोई कार्य नहीं कराना है, आप आई लव मोहम्मद करिए और अपने जनमानस के साथ अपनी जिंदगी को जिए, उस दिन आपके कौम के लगभग 80% लोग भूखों मर जाएंगे। यह बात आपको समझनी होगी। इसलिए ऐसी कोई भी माहौल को खड़ा करने का प्रयास ना करें कि हिंदुओं के मन में आपके प्रति एक नफरत की भावना पैदा हो और इस देश में एक बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो, वरना वह आपके लिए खतरनाक हो सकती है। और इस देश के सियासतदार जो अपनी
राजनीति के लिए ऐसी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, भले ही प्रदेश जल जाए, भले ही देश जल जाए, उनको भी यह समझना होगा कि ऐसी सियासत करने वाले लोगों का परिणाम बहुत बुरा होता है। आज की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब कुछ समझती है। अगर आप इस देश को नेपाल बनाने का प्रयास करेंगे तो इस देश की जनता भी आपको ओली बना देगी और यह देश छोड़कर आपको भागना होगा। तो मित्रों, आपको इस पूरी घटना पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, देश हित में सदैव खड़े रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।